हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर जो कंपनी घुस रही है, इस कंपनी के पास पैसा बहुत है, बहुत दौलत है, बहुत रुपया है और हमें यही तो चाहिए। हमें ऐसी ही तो सिचुएशन चाहिए थी, जो ऐसी कंपनी आए इस कंपनी के अंदर, वोडाफोन आइडिया के अंदर, जिसके पास पैसे रुपए की कमी ना हो, अथाह पैसा हो। अथाह पैसा रहेगा तब इसका फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को साफ साफ मिल पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब साफ साफ फ़ायदा दिख रहा है तुम्हें, तो ये बताओ कि आज के दिन इतनी भयंकर गिरावट क्यों हुई। दोस्तों, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। आज की इस भयंकर गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा अगर कारण कोई है भी, तो वो मार्केट का पूरा मूड था। मार्केट का पूरा मूड, जी हाँ, आप निफ्टी को देखिए, इतनी भयंकर गिरावट। उससे पहले डॉव जोन्स पूरी तरीके से तबाह हो गया था पिछले दिन। तो उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही ख़राब था, जिसका असर हमारे भारतीय बाज़ारों पे साफ साफ देखने को मिला। तो मार्केट का सेंटिमेंट अगर बहुत बुरा होगा तो डेफिनेटली उस आंधी में ये भी फ्लो करेगा, और वही हुआ, नेगेटिव फ्लो हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी, इस कंपनी के अंदर इनडायरेक्टली 4.67% की स्टेक जो है, या 5% आप इसे मान लीजिए समझने के लिए, 5% की डायरेक्टली, जो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली जो इसके अंदर हिस्सेदारी पा जाएगी, वो कंपनी और भी इसके अंदर हिस्सेदारी डायरेक्टली भी खरीद सकती है। इसके लिए कोई गारंटी नहीं है, कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं खरीदेगी, खरीद भी सकती है। अभी जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वेटिंग है, मतलब सबसे ज़्यादा जो अभी एक्सपेक्टेशन है लोगों की, वो ये है कि भारत सरकार को 33% की हिस्सेदारी जल्दी से जल्दी वोडाफोन आइडिया अगर देना है तो दे लेके ख़त्म करे, ताकि आगे की सिचुएशन क्लियर हो। आगे क्या करना है, आगे फंड आना है तो किससे आना है, कितना आना है, किसको कितनी हिस्सेदारी देनी है, किसको ले आना है, किसको नहीं ले आना है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर कट हम देख सकें। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा सिचुएशन कोई आगे रास्ते में बाधा के रूप में है, वो भारत सरकार की 33% वाली हिस्सेदारी का मामला है। ये मामला क्लियर हो जाने दीजिए, अगले 2 से ढाई हफ्ते के अंदर अंदर ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, जैसा सीईओ ने बताया था उसके आधार पर अगर समझा जाए तो। ई सलाट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ये टेलीकॉम मेजर है। 2008 में भारत में इसने एंट्री करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद 2012 तक इन सभी कंपनीज को छोड़ के भारत को जाना पड़ा था, क्योंकि इंडियन टेलीकॉम ग्राउंड में कुछ सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी। अब भारत के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई हो जाने की वजह से अब इन सारी कंपनीज़ को खुली छूट है इसके अंदर घुसने के लिए। और वोडाफोन आइडिया के अंदर डायरेक्टली तो नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली वोडाफोन पीएलसी के माध्यम से ऑलरेडी इस सलाट जो है एंट्री कर चुका है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आने वाले टाइम में आपको हो सकता है ऐसा सुनने को मिले कि इस सलाट ने या यूएई की तरफ से इस टेलीकॉम मेजर ने डायरेक्टली वोडाफोन आइडिया के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज खरीद लिया। अब इसको लेकर के वैल्यूएशंस बढ़ाई जाएंगी किसी भी कंपनी को घुसाने से पहले, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कोने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी कहिए, इस सलाट के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत दबा करके इसके पास रुपया है, बहुत दबा करके रुपया है, और इसी चीज़ की कमी है। देखिए, एक टेलीकॉम जो डूब रही टेलीकॉम कंपनी को किसी भी तरीके से अगर बच जाती है, उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टर, जैसे कि इस सलाट यूएई टेलीकॉम मेजर की तरफ से एंट्री करी गई है, इस तरीके की सिचुएशन अगर होती है, तो उस कंपनी को या उस डूब रही कंपनी को या डूबते डूबते बची कंपनी को एक ताकत महसूस होती है, और वो ताकत उस कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस को एम्पलीफाई करने में काफ़ी मदद करता है। मेरी बात समझे? यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जो भी अपना बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करने के काबिल और बन पाएगा अगर यूएई टेलीकॉम मेजर की तरफ से ये एक सपोर्ट मिलता है तो।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ज़रूरी है कि वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क के ऊपर बहुत अच्छे से काम करे, जैसा कि कर भी रहा है। जितना इसकी औकात है उसी हिसाब से कर रहा है। अब इतना इसके पास फंड नहीं है कि ये अचानक पैन इंडिया बेसिस पे 4G के नेटवर्क को बाकी कॉम्पिटिटर्स के लेवल के बराबर ले आके खड़ा करते, लेकिन हाँ धीरे धीरे कर रहा है। देखिए जॉइंट जो कोई भी जो कॉमन बिजनेस होता है, दो लोगों से मिला हुआ बिजनेस होता है, उसमें इतनी तरक्की नहीं आती है जब तक कि दोनों पार्टनर्स। अब देखिए पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, और वो दिक्कत वोडाफोन आइडिया ने देखा है, ऐसा नहीं है। जैसा कि सुनील भारती मित्तल ने कहा था, राइट, कि जो कल्चरल डिफरेंसेस है जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को सफ़र करना पड़ा और उसके शेयर होल्डर्स को रोना पड़ा। आज रो रहे हैं शेयर होल्डर्स बहुत से, इस कंपनी के स्टॉक को ऊपर ना देखते हुए, ना देख पाने की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, और आप लोगों से कई दफ़े मैं इसके ऊपर बात भी करता हूँ। कभी कभी फ्रस्ट्रेट बहुत हो जाता हूँ, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों से कभी कभी खुशी के साथ भी बात करता हूँ। देखिए अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ का पार्ट होता है, हमें इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन नेचुरली हम लोग हो जाते हैं, कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों बस यही आपसे उम्मीद है, यही कहूँगा आपसे कि इसमें आपको पेशेंस लंबा रखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है कि आज आज सोचा और कल के दिन हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको थोड़ा थोड़ा क्या, इसमें थोड़ा ज़्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जी हाँ, पेशेंस नहीं रखेंगे डेफिनेटली आपको वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो आप सोच के एंट्री करे थे। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को चर्चा करते हुए। तब तक गुड बाय, टेक केयर।